बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख्वाजा जवाद अहमद है और मैं लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। +92 333 41 777 21 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप मुझे रेगुलर और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। व्यूज़, आज की जो वीडियो है वो हम बनाएंगे DHA मुल्तान से रिलेटेड, और इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है वो हम इसमें डिटेल बात करेंगे। जो कि आपको पता है कि DHA मुल्तान में हाल ही में डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस को हम कहते हैं। उन सेक्टर्स के अंदर के जो डेवलप सेक्टर्स हैं वहाँ भी, या पोजेशन वाले सेक्टर्स हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। FED के साथ एक नया टैक्स जो है वो भी ऑलरेडी आपको पता है ओवरऑल प्रॉपर्टी पे पाकिस्तान में लग गया हुआ है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है DHA मुल्तान के प्राइसेस के ऊपर, या DHA मुल्तान में ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो इस पे आज इंशाल्लाह बात होगी। और फिर साथ ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप बायर हैं तो आपको इस मार्केट के अंदर, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्सेस के। DHA मुल्तान के अंदर और ओवरऑल सोसाइटीज़ के अंदर आपको पता है FED एक नया टैक्स है जो कि आपको देना पड़ रहा है। अगर आप फाइलर हैं तो 3%, नॉन फाइलर हैं तो 6% के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। और ये पड़ता है फर्स्ट अलॉटी के ऊपर। आपको पता है DHA मुल्तान के अंदर इस वक्त मैक्सिमम जो अलॉटीज़ हैं वो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं। इनको जो प्लॉट है बाइंग फर्स्ट टाइम बाइंग हुई है, बहुत इक्का दुक्का प्लॉट्स हैं कि जिनके ऊपर आपके जो है वो सेकंड बाइंग है या अदर किसी दूसरे बंदे के नाम पे हुआ, ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस वजह से DHA मुल्तान पे FED 3% जो है वो फाइलर के केस में आपको लग रहा है। यानी कि आपकी ट्रांसफ़र फीस ऑलरेडी एक लेट से एक प्लाट, अगर आप ट्रांसफ़र फीस आप मिसाल के तौर पे 3 लाख रुपया पे कर रहे हैं और उसमें आप 3% जो है एडवांस टैक्स पे कर रहे थे, वो आपका तकरीबन 1.5 लाख था, तो साथ उसमें 1.5 लाख रुपया और ऐड हो जाएगा। यानी कि आपकी ट्रांसफ़र फीस 3 लाख बजाय 4.5 लाख रुपया हो जाएगी। अब दूसरी जो काम आ गया डेवलपमेंट चार्जेस का, कि डेवलपमेंट चार्जेस एडिशनल लगे हैं पोजेशन सेक्टर्स में। व्यूज़, इन दोनों वजह जो दोनों एक मामलात ऐसे हों, इनकी वजह से DHA मुल्तान की प्राइसेस में रत्ती बराबर का भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऑलरेडी जिस तरह से मार्केट 3 माह पहले चल रही थी, सेम प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर भी मार्केट DHA मुल्तान की वैसे ही चल रही है। इसमें प्राइसेस कोई डाउन नहीं हुई। मिसाल के तौर पर 5 मरले का प्लॉट 20 सेक्टर में अगर 17 लाख का था तो अभी भी 17 लाख का ही है। सेक्टर M के अंदर अगर 1 नाल का प्लॉट आपका 80 लाख का था तो अभी वो 80 वाला 3 माह अगर 80 में था, आज भी 80 का ही है। सेक्टर H के अंदर अगर 75 लाख रुपए का एक प्लॉट था पोजेशन के अंदर, तो अभी भी वहाँ पे 75 लाख का ही है। अगर 3 माह पहले G सेक्टर के अंदर आपका प्लॉट अगर 55 लाख का था तो आज भी वहाँ पे 55 लाख का ही रेट है। रेट्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि DHA मुल्तान के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज सेल करते हैं, तो आपको जो प्राइस बताई जाती है, लेट से G ब्लॉक के अंदर आपको 55 का रेट बताया तो आपको 55 ही मिलेगा। उसमें ये नहीं होगा कि डेवलपमेंट चार्जेस जो आपने दिए वो लहदा वो नहीं मिलेंगे, यानी कि 55 प्लस डेवलपमेंट चार्जेस आपको मिलते हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड पे यहाँ पे मुल्तान में डील होती है। तो आपको इससे बताने का बहुत सारे लोग अभी भी हमसे ये कहते हैं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस लगनी वैसे मार्केट ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ DHA मुल्तान के अंदर। लोग एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो दे रहे हैं DHA को। तो ये एक चीज़ पॉजिटिविटी ये थी कि प्राइसेस जो है मज़ीद ड्रॉप नहीं हो रही। ऑलरेडी बहुत बॉटम पे प्राइसेस हैं, बल्कि ये वो प्राइसेस हैं जो 2017 और 18 के अंदर प्राइसेस थी। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोज़ निकाल के भी देखेंगे तो हम यही प्राइस आपको बताते थे। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमें एज अ बायर हमें क्या करना चाहिए। मेरा मशवरा ये है, ये आप अपना ग्राउंड वर्क पूरा करें, आप मार्केट के अंदर सर्च करें, ओवरऑल चीज़ें देखें। मेरा मशवरा और मेरी जो आपको सजेशन है वो ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम DHA मुल्तान के अंदर बाइंग का, कि DHA मुल्तान के अंदर ये टाइम बाइंग का बेस्ट है। आपकी प्राइसेस बहुत डाउन हैं, और दूसरी बात यह है कि प्राइसेस स्टेबल हैं आपकी ऑन ग्राउंड। आप पोजेशन सेक्टर्स में लेना चाहते हैं वहाँ पे बाइंग कर लें, आप नॉन पोजेशन सेक्टर्स के अंदर लेना चाहते हैं बाइंग कर लें। डेवलपमेंट चार्जेस एडिशनल जो लगे हैं उनको ना देखिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द DHA मुल्तान की प्राइसेस ने इंक्रीज़ कर जाना है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी जो है वो 2 दिन बाद या 2 महीने बाद आपकी प्राइस इंक्रीज़ कर जानी है, लेकिन आपकी बहुत जल्द मार्केट जो है DHA मुल्तान की इंक्रीज़ हो जानी है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न पहले यही है कि प्राइसेस बहुत बॉटम पे हैं। 17 और 18, 19 वाली प्राइसेस वक्त आपकी चल रही हैं, और वहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर कि वहाँ पे क्या प्राइसेस हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस पे बना रखी है। इंशाल्लाह फ्यूचर में इस पे दोबारा वीडियो बनाएंगे। वहाँ पे जो लोकल सोसाइटीज़ हैं उनका रेट DHA मुल्तान के रेट से डबल है इस टाइम।
मिसाल के तौर पर अगर DHA मुल्तान का 5 मरले का रेट 17 है, तो नॉर्मल जो सोसाइटीज़ हैं DHA मुल्तान के अंदर, वो जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपका रेट तकरीबन आपका इस वक्त 40 लाख रुपए चल रहा है रेट आपका। इसको ऐसा ना समझिए DHA की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइसेस ड्रॉप होने की वजूहत बहुत सारी हैं, आपको पता है सारी, लेकिन ये टाइम वो टाइम है कि ये आप गेन कर सकते हैं। आप आज प्लॉट लेके 6-8 माह के बाद आप देखेंगे ये प्राइसेस आगे उस वक्त ये वाली प्राइसेस नहीं होंगी, ठीक है। मार्केट के अंदर इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट के अंदर मिसाल के तौर पे 17 लाख में अगर या 16 लाख का अगर वी ब्लॉक का रेट है, वो 20 लाख में नहीं बिकेगा आपका प्लॉट, ठीक है। वहां पे आपका 17 का तो 17 का, इवन 17 का तो शायद 16 भी आपको मिल जाए प्लॉट, मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन मौजूद है, ठीक है। तो आप एज अ बायर अगर हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, इसको गेन करें, ठीक है। ये आपको बेस्ट टाइम है और यही इस एडवाइस है, यही सजेशन है कि इस टाइम को गेन करें। इसके अंदर आपको जो भी प्लॉट मिलता है बेस्ट प्राइसेस पे आपको आसानी से प्लॉट इस वक्त मिल जाता है, ठीक है। आज से 6-8 माह के बाद आपको शायद इन प्राइसेस के आसपास भी कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। उस वक्त आप हमें आएंगे कहेंगे जी हमें इस प्राइस पे प्लॉट दे दें, तो शायद मेरे लिए इस वक्त प्लॉट निकालना मुश्किल होगा। नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे कि अगर आप सेलर हैं DHA मुल्तान के अंदर तो आपको क्या करना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।